हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित के जो है चौथा पाठ त्रिभुज के शीर्षलंब तथा माध्यिका का दूसरा टॉपिक माध्यिका पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग शीर्षलंब बनाना सीखे थे। आज हम लोग जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, वह है माध्यिका। वैसे तुम लोग यहाँ पर देखिए, कंपास बॉक्स में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये जो है तुम्हारा, ये दोनों क्या है, ये गोनीय है जिसका उपयोग हम लोग शीर्षलंब खींचते समय पढ़े थे। फिर यहाँ पर ये जो है गोला प्रकार है, ये चांदा है और ये स्केल है। ये सभी हमारे कंपास बॉक्स के सामान हैं। इसके अलावा इसमें स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन, ये सब भी होता है। लेकिन जब भी हमें कुछ रचना करनी होती है तो हमको इन सब वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। ये असल में हमारा रचना का जो बॉक्स होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, इनकी ज़रूरत पड़ती है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो शीर्षलंब होते हैं एक बिंदु से होकर जाते हैं, फिर ये जो है शीर्षलंब संगामी होते हैं। ये सब हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे और ये हमने पॉइंट्स भी लिखे थे। इसको आओ जाने को हम ये पॉइंट्स लिखे थे। अब आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो है माध्यिका। आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका। त्रिभुज का शीर्ष बिंदु और सम्मुख भुजा से बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कथन में, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा त्रिभुज है, ये मान लो त्रिभुज की जो भुजा है ये उसका मध्य बिंदु है, तो ये शीर्ष बिंदु, तो शीर्ष बिंदु से मध्य बिंदु को जो जोड़ने वाली रेखा होती है इसको हम कहते हैं माध्यिका। ये जो माध्यिका होती है ये तुम्हारी लंब भी हो सकती है। ये माध्यिका जो तुम्हारी इस तरह से भी, अब यहाँ पे देखो ये भुजा इस तरह से है ना, तो यहाँ पर मध्य बिंदु हुआ, तो ये माध्यिका इस तरह से भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, कई तरह से हो सकती है माध्यिका। माध्यिका क्या है, जो तुम्हारी भुजा है, भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष बिंदु से जोड़ने वाली रेखाखंड। अब ये भुजा की माध्यिका ये है, तो इसको इस तरह से, तो ये जो है तुम्हारी माध्यिका है, ठीक है। मतलब जो भुजा है उसका मध्य बिंदु और उसके सम्मुख के शीर्ष बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को हम माध्यिका कहते हैं। अब माध्यिका की रचना हमें सीखना है। वैसे तुम लोग जो है कक्षा 7वीं में पढ़े थे लंब समद्विभाजक खींचना। हम लंब समद्विभाजक तुम लोग कैसे खींचते थे, एक रेखा खींचते थे, फिर तुम लोग गोला प्रकार से एक जो है चाप यहाँ लगाते थे, एक चाप इस तरफ, फिर यहाँ गोला प्रकार रख के चाप लगाते थे और फिर उसको मिला देते थे, तो वो तुम्हारा क्या होता था, लंब समद्विभाजक। तो जो लंब समद्विभाजक है तो हमें माध्यिका में भी ऐसे ही करना है। जो हमारी भुजा है ना उसका लंब समद्विभाजक पहले खींचेंगे तो हमको मध्य बिंदु मिल जाएगा। जब हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो देखो हमको ये मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो जो त्रिभुज होगी उसके शीर्ष बिंदु को इस मध्य बिंदु से मिला दोगे तो माध्यिका हो जाएगी। फिलहाल जो है यहाँ पर ये तो तुम्हारी रेखा है, रेखा का लंब समद्विभाजक तुम लोग खींचते थे। जैसे मान लो यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर की एक रेखा है, तो इसको अभी हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गोला प्रकार रखेंगे और फिर इस तरह से पहले चाप लगाएंगे। चाप कैसे खींचते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर, जैसे ये भुज रेखा है तो इसके आधे से अधिक दूरी लेकर हम दोनों तरफ चाप खींचेंगे, फिर गोला प्रकार यहाँ रखकर यहाँ चाप खींचेंगे, फिर इनको मिला देंगे। तो देखो अभी यहाँ पर हम लोग पहले देखो एक तरफ गोला प्रकार रखे और यहाँ पर ये गोला प्रकार रखकर ये पहले हमने नापा। ये रेखा की देखो आधे से अधिक दूरी है ना, आधे से अधिक दूरी लेकर पहले नापेंगे और फिर उसके बाद हम चाप खींचेंगे। अब यहाँ पे देखो गोला प्रकार रख के हम जो है एक बार चाप ऊपर की तरफ खींचे, ठीक है, गोला प्रकार यहाँ रखे, एक बार चाप रेखा के एक तरफ खींचे, ये हमारा जो है रेखा है, ठीक है, ऊपर की ओर खींचे, फिर उसके बाद हम उसी बिंदु पर गोला प्रकार रखेंगे और चाप नीचे की ओर खींचेंगे। हमने एक चाप पहले ऊपर की ओर खींचे थे, अब हम नीचे की ओर। अब हम गोला प्रकार को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। अब हम गोला प्रकार को इस तरफ रखेंगे, तो हमने देखो पहले यहाँ रखकर ये दोनों चाप खींचे थे,
ये हमारा पहले इस तरफ वाले बिंदु से था, अब हमें जो है यहाँ वाली बिंदु पर रखना है। तो अब इस बिंदु से खींचेंगे तो देखो ये एक चाप बनेगा। सेम अब हम नीचे की ओर भी आएंगे, तो जब नीचे की ओर आएंगे तो हमारा देखो ये नीचे की ओर चाप बना, ठीक है, ये चाप। तो हमारा देखो इस तरफ यहाँ पर जो है ये इस बिंदु से चाप था, और जब हमने यहाँ पर गोला प्रकार रखे थे तो वो चाप ये था। तो इस तरह से हमारा चाप बना गोला प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो है स्केल से खींच देंगे। तो स्केल से जब हम ये खींचे तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्केल से खींचने के बाद ये हमारा जो हो जाएगा लंब समद विभाजक। ये हमारा हो जाएगा लंब समद विभाजक। लेकिन लंब समद विभाजक खींचे तो देखो हमको यहाँ पर मध्य बिंदु मिल गया। ये हमारा मध्य बिंदु है। तो ये इस भुजा का मध्य बिंदु है। जैसे अभी हमने 12 सेंटीमीटर लिया था तो यहाँ पर हमें ये 6 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। देखो हमको 6 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो स्केल रखे तो देखो हमको 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर का हमारा रेखा था। तो देखो मध्य बिंदु हमको 6 सेंटीमीटर पे मिला है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हुई, रेखा का मध्य बिंदु। तो रेखा का जो मध्य बिंदु होता है वो रेखा को 2 समान भाग में विभाजित करता है। हम लोग यहाँ पे जब रेखा खींचे थे तो हमारा जो है ये चाप जो है हम लोग इस तरह से बनाए थे, और यहाँ पर ये चाप को जब हम रखे, खींचे, जोड़े तो हमको मध्य बिंदु मिला। फिर मध्य बिंदु से हमने यहाँ पर आगे जो है ये लंब समद विभाजक था, लेकिन अभी हम जो है त्रिभुज की माध्यिका खींचेंगे। इसी गुणधर्म से त्रिभुज की माध्यिका खींचेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमें ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, ये हमें त्रिभुज दिया है, त्रिभुज AB और C। अब हमें इसकी माध्यिका खींचनी है। माध्यिका खींचनी मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की हमें क्या खींचना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका खींचनी है। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका कैसे खींचेंगे, अब देखो हम बारी बारी से एक एक भुजा लेंगे। हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक भुजा लेंगे। पहले एक भुजा ये लेंगे, इसकी माध्यिका खींचेंगे, फिर हम आगे की भुजा में जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जब हम भुजा लेंगे इस भुजा को, तो पहले हम क्या किए, एक बार गोला प्रकार यहाँ रखे तो हमने एक चाप यहाँ खींचा। अब इसी चाप से नीचे की ओर भी आएंगे, सेम उसी बिंदु पर रखकर, मतलब ए बिंदु पर हम रखे गोला प्रकार, हमने चाप खींचा ऊपर की ओर। अब हम उसी बिंदु से नीचे की ओर चाप खींचेंगे। हमने पहले चाप ऊपर की ओर खींचे थे ना, अब हम जो है उसी बिंदु से अब हम नीचे की ओर चाप खींचेंगे। तो ये हमारा 2 चाप हो जाएगा ये, ठीक है। फिर अब हम दूसरी तरफ बिंदु रखेंगे, गोला प्रकार को अब कहाँ रखेंगे, बिंदु B पर रखेंगे। देखो जब हमने A पे रखे थे, जब हम A पे रखे तो हमको ये दोनों चाप मिला था, ये यहाँ से मिला था। अब हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, बिंदु B पर। तो अब हम गोला प्रकार को कहाँ रखें, बिंदु B पर। तो जब हम बिंदु B पर रखे तो अभी हम ऊपर की ओर चाप खींचे, तो ऊपर की ओर ये चाप खींचा। अभी हमें नीचे की ओर चाप खींचना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की ओर चाप खींचेंगे। हमने यहाँ पर जो है ये बनाए थे, तो हमारा जो है ये जो चाप था ये A बिंदु का था, और अब जो हमारा चाप बनेगा वो B बिंदु का। देखो ये हमारा B बिंदु से, तो ये हमारा देखो चाप खींचा। जब हम गोला प्रकार यहाँ रखे तो ये चाप हमको मिला, और जब हम गोला प्रकार यहाँ रखे थे तो हमें ये चाप मिला था, ठीक है। तो अभी हमें दोनों चाप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लंब समद विभाजक। लेकिन ध्यान देना, अब हमें यहाँ पे त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का लंब समद विभाजक। अभी हम फिलहाल लंब समद विभाजक बना रहे हैं। अभी हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लंब समद विभाजक। तो ये हमने क्या किया, स्केल रख के लाइंस ड्रॉ किए। लेकिन अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ जो लाइंस ड्रॉ करी है डॉटेड लाइंस, ऐसे मैं डॉटेड लाइंस में बना रही हूँ। क्यों डॉटेड लाइंस में बना रही हूँ, क्योंकि हमको प्रश्न में माध्यिका खींचना है। हमें प्रश्न में ये लंब समद विभाजक नहीं खींचना है, लेकिन हम लंब समद विभाजक क्यों खींचे, ताकि हमको मध्य बिंदु मिले। भुजा का जो मध्य बिंदु है वो हमको यहाँ मिल जाए, ये भुजा का मध्य बिंदु मिले, इसलिए हम लंब समद विभाजक खींचे। तो जो रेखा की हमें रचना में ज़रूरत नहीं होती है लेकिन उसको खींचना ज़रूरी होता है, तो हम उस रेखा को डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं।
तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से दर्शाए। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा इस भुजा का, भुजा ए बी का ये लंब समद्विभाजक है। किसका है, ये ए बी का लंब समद्विभाजक। तो हमें देखो यहाँ पे मध्य बिंदु मिला, बिंदु P। लेकिन ये हमारी रचना नहीं थी, इसके लिए देखो डॉटेड लाइंस में हमें क्या बनाना है, माध्यिका बनानी है। तो ये मध्य बिंदु मिला ना, तो इसका सम्मुख शीर्ष बिंदु क्या है, C। तो P और C को जब जोड़ोगे तो वो हमारी इस भुजा की माध्यिका होगी। तो हमें किसको जोड़ना है अभी, P और C को। तो देखो यहाँ पर बिंदु P और C को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जब बिंदु P और C को जोड़े तो हमें क्या मिला, माध्यिका। हमें भुजा ए बी की, मतलब त्रिभुज में भुजा ए बी की पहली माध्यिका हमको मिली है। ठीक है, तो ये हमारा एक भुजा का हुआ। अब हमें ऐसे ही दूसरी भुजा का भी निकालना है, ये भुजा और ये भुजा। तो माध्यिका खींचे, ये हमारा मध्य बिंदु है, ये हमने इसको जो है जोड़े, तो ये हमारी पहली माध्यिका हुई। अब हम देखो दूसरी भुजा की खींचेंगे। अब हम यहाँ पे कौन सी भुजा ले रहे हैं, भुजा ए सी। अब हमारा कौन सा भुजा है, ये भुजा। तो जब हम इस भुजा को लेंगे तो अब गोला प्रकार ए पे रखे और फिर हमने यहाँ से चाप खींचा। ठीक है, ऊपर एक तरफ, अभी हम दूसरी तरफ भी खींचेंगे, ए बिंदु पर ही रखेंगे गोला प्रकार और दूसरी तरफ चाप खींचेंगे। तो जब देखो ये हमारा पहले का चाप खींचा हुआ है और अब हम दूसरा चाप खींचेंगे, ए बिंदु से ही अब हम दूसरा चाप खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से। यह भी हम कौन सी भुजा का ले रहे हैं, भुजा ए सी। इस भुजा का खींच रहे हैं क्योंकि इस भुजा का तो हमारा हो चुका है। ठीक है, हमारा जो है ये जो भुजा है, इस भुजा का हमारा माध्यिका खींच चुके हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों चाप हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा दोनों चाप जो है ये एक तरफ और ये एक तरफ हो गया, ये हम बिंदु ए से लिए। अब हम कौन से बिंदु पे जाएंगे, बिंदु सी पे। गोला प्रकार कहाँ रखेंगे, बिंदु सी पर, क्योंकि इस भुजा का तो हमारा हो चुका है ना। तो अभी हमें इस भुजा का लेना है। तो बिंदु सी पर गए, तो बिंदु सी पर गए तो देखो इस तरह से गोला प्रकार रखे। जब हमने बिंदु ए पे रखा था तो ये हमारी ये हमारा चाप था। ये तो चाप हमारा पुराना वाला है, दूसरे भुजा का है, तो ये वाला चाप। और अब यहाँ पर जब रखोगे तो ये चाप बना। ठीक है, तो तुम्हारा जो है ये एक तरफ हो गया। अब हम बिंदु सी पर रखे, बिंदु ए पे रखे थे, दोनों तरफ खींचे, बिंदु सी पे रखेंगे तो ये हमारी जो है इस तरह से भुजा हो जाएगी, चाप हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ रख कर उसको भी जोड़ दिए, यहाँ पे ये कट कर दिए। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा जब ये बन जाएगा दोनों तरफ चाप, तो देखो इसको स्केल से मिला देंगे। लेकिन ध्यान देना अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं ना, ये तो लंब समद्विभाजक हम खींच रहे मध्य बिंदु के लिए। तो क्या करोगे, इसको जो है स्केल से डॉटेड लाइन से दर्शाओगे। क्यों डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये हमारी माध्यिका नहीं है, ये भुजा का लंब समद्विभाजक है। तो हम ये क्यों खींचे थे, हमें मध्य बिंदु चाहिए था, हमें यहाँ पर इसका मध्य बिंदु चाहिए था, इसके लिए हम इसको खींचे मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए। माध्यिका क्या होगी, जो हमारी मध्य बिंदु हमको मिला है उस मध्य बिंदु से हम जो है जब शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे तो वो हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, अब हम भुजा बी सी अभी हमारा बाकी है ना, दो भुजा का तो माध्यिका खींच लिए। अब यहाँ पे देखो, तुमने देखा यहाँ पे जो है डॉटेड लाइंस भी दिख रहा है, ये डॉटेड लाइंस भी दिख रहा है इस भुजा का, ये डॉटेड लाइंस, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज का लंब समद्विभाजक था। और माध्यिका जो थी वो हमारी देखो पहली भुजा की ये माध्यिका है। ठीक है, दूसरी भुजा की हमारी ये माध्यिका है। अभी हमें तीसरी भुजा की माध्यिका खींचनी है। तो ये डॉटेड लाइंस, कभी कभी डॉटेड लाइंस लंब समद्विभाजक की रेखा और माध्यिका की रेखा कभी कभी एक ही रेखा भी होती है, ज़रूरी नहीं कि अलग हो। जैसे यहाँ पे अलग अलग दिख रही है ना, कभी कभी उसी से भी जाती, बस रचना सही होना चाहिए। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर ये जो है हमने इस भुजा से बिंदु सी पे रख के ये चाप ऊपर की ओर खींचे। अभी हम दूसरी तरफ भी खींचेंगे। तो अब हम जो है बिंदु सी पे रख कर, ये देखो चाप पहले हमने यहाँ पर एक खींचा था, पहले जब हम रखे थे यहाँ पर इस तरफ ये था, अब इस तरफ ये खींचे। हम अभी कौन सी भुजा ले रहे हैं, भुजा बी सी।
इसका ना, तो सी पे रख के, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे, कभी कभी तुम्हारा चाप इस तरह से भी आता है, कभी कभी चाप इस तरह से भी आता है, वो तुम्हारी रचना पे है, त्रिभुज की भुजाओं का माप के आधार पे वो बनता है। फिर उसके बाद अब हमने कहाँ रखा गोला प्रकार को, अब हम गोला प्रकार को यहाँ रखें, क्योंकि हमने इस भुजा का बनाना ना, तो बिंदु सी पे तो हम पहले से रख चुके थे, बिंदु बी से ले रहे हैं, तो अब ये हमारा चाप होगा एक तरफ, अभी दूसरे तरफ भी रख के बनाना है, तो ये हमारा दूसरे तरफ का चाप। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चाप होते हैं ना, ये हमारे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, मतलब एक चाप जो है ऐसे छोटा सा है और ये चाप जो है इधर आ जा रहा है, तो तुम लोग इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, गोला प्रकार से ही बढ़ाना, हाथ से नहीं। तो यहाँ पर जो है ये तुम्हारा जो दोनों चाप हो गया यहाँ पे तीसरी भुजा का। अब हम ये दोनों चाप को मिलाएंगे स्केल से। तो जब हम स्केल से मिलाएंगे, चूँकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है लंब समद्विभाजक, इसके लिए हम इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। अभी हम इसको जो है रेखा नहीं खींचेंगे, डॉटेड लाइन से इसको दर्शाएंगे, ये हमारा मध्य बिंदु है। अब हम माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका कैसे खींचोगे, यहाँ पे देखो स्केल से इसको खींच लिए, तो ये जो माध्यिका खींचे ये हमारी शीर्ष बिंदु से, जो मध्य बिंदु है उसको शीर्ष बिंदु से मिलाओगे तो वो माध्यिका होगी। तो ये हमारी जो है त्रिभुज, पहला एक माध्यिका, फिर ये हमारा जो है दूसरी माध्यिका, और ये हमारी तीसरी माध्यिका। तो देखो हमको 3 माध्यिका मिले, हमें यहाँ पर त्रिभुज में 3 माध्यिका मिले। तो तुम देख रहे होगे तीनों माध्यिका में, यहाँ पर जो तीनों माध्यिका मिली है ये उसका देखो एक संगम बिंदु है, जो माध्यिका है ये उसका संगम बिंदु है। तो इसका मतलब देखो हम पहले भी पढ़े हैं ना, जब किसी रेखा, कोई रेखा किसी एक बिंदु पर अनेक रेखाएं मिलती हैं, तो ये जो होता है उसका संगम बिंदु होता है, और ये रेखा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, संगामी रेखा। हम उसको कौन सी रेखा कहते हैं, संगामी रेखा। यानी कि माध्यिका क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माध्यिका संगामी होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माध्यिका संगामी होती है। अब ये संगामी होते तो जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं, ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु को जी अक्षर से दर्शाया जाता है। उस बिंदु को किससे दर्शाते हैं, जी अक्षर। हम शीर्ष लंब के समय में देखो पढ़े थे, उसको ओ से दर्शाते थे। क्यों ओ से, क्योंकि वो ऑर्थो सेंटर होता था। पर लेकिन जो माध्यिका होती है उसके संगामी बिंदु को जो है सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रव। तो उसको, इसके लिए उसको जी अक्षर से दर्शाया जाता है। तो जो माध्यिका है उसका संगम बिंदु को हम किससे दर्शाते हैं, जी अक्षर से, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं केंद्रव। उसको हम कहते हैं केंद्रव, ठीक है। जो माध्यिका होती है वो संगामी होती हैं, उसके संगम बिंदु को जी अक्षर से दर्शाते हैं और उसको कहते हैं केंद्रव, ठीक है। और कोई, जैसे हमने शीर्ष लंब जब हम सीखे थे तो शीर्ष लंब में तुमने देखा था कभी ओ जो है अधिक कोण त्रिभुज का उस त्रिभुज के बाहर आ रहा था, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज त्रिभुज के भीतर बन रहा था। लेकिन जो माध्यिका होता है, जो जी होता है, वो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, सब में बिंदु जी जो है वो त्रिभुज के अंतः भाग में ही बनेगा। यहाँ पर जो माध्यिका है, माध्यिका का संगम बिंदु त्रिभुज के अंतः भाग में ही होगा, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। शीर्ष लंब में अलग अलग जगह तुमको मिल रहा था। शीर्ष लंब में तुमने देखा था न्यून कोण में त्रिभुज के अंतः भाग में था। जो तुम्हारा जो है समकोण त्रिभुज था तो वह समकोण बनाने वाले बिंदु पर मिल रहा था, और अधिक कोण जो था वो तुम्हारे त्रिभुज के बाह्य भाग में मिल रहा था। मगर माध्यिका में ऐसा नहीं है, माध्यिका में उसी में मिलेगा तुम्हें, त्रिभुज के भीतर भाग में। देखो ये हमारा त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जो है वह माध्यिका। तो तीनों भुजाओं की ये माध्यिका है, ये एक माध्यिका, एक भुजा की माध्यिका, ये तुम्हारी दूसरी भुजा की माध्यिका, और ये तुम्हारी तीसरी भुजा की माध्यिका,
ठीक है, इसको हमने कौन से अक्षर से दर्शाया? इसको हमने जी अक्षर से। क्यों जी अक्षर से? क्योंकि अभी हम पढ़े ना, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है संगामी होती है, उसके संगम बिंदु को केंद्रव कहते हैं, इसलिए उसको जी अक्षर से दर्शाते हैं। माध्यिका में एक गुणधर्म और होता है, माध्यिका का एक गुणधर्म और है, वो ये है कि जो माध्यिका होती है, जो जी होता है, ये माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा जो है माध्यिका 5 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर तुम्हारा एक तरफ होगा 2.5 और एक तरफ होगा तुम्हारा 5। मतलब जो एक तरफ दुगना होगा, जिस तरफ एक भाग होगा दूसरी तरफ उसका दुगना होगा। लेकिन ध्यान देना, ये दुगना किस तरफ होगा, एक भाग किस तरफ होगा? ये होगा तुम्हारा जो शीर्ष बिंदु से जी का भाग होगा, ये 2, और जो भुजा से जो है जी का भाग होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये जो पार्ट होगा ये 2 और ये 1। शीर्ष बिंदु से जो होगा वो 2 और ये 1। शीर्ष बिंदु से जो होगा वो 2 और त्रिभुज के भुजा की तरफ जो होगा 1। अब यहाँ पे जैसे तुम लोगों का ये जो त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज में जो है हमारा AG जो है, A से लेके G तक का जो भाग है वो हमको अगर हम स्केल से नापेंगे तो ये हमको 6 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो इसका मतलब, और यहाँ पे जब भुजा से G की ओर नापेंगे तो ये हमको 3 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, 2:1 में हो गया ना। तो देखो यहाँ पे जो 2:1 लिखा, इसमें कोई इकाई नहीं लिखी, क्योंकि तुम्हारी भुजा पे निर्भर करता है ना कितने आकार का है। तो जो जी होता है वह माध्यिका जो होती है, वो जी जो है वो माध्यिका को 2:1 पे विभाजित करता है। दुगना भाग किस तरफ होगा? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु की तरफ, ठीक है। और जो एक वाला भाग होगा किधर होगा? त्रिभुज की भुजा की तरफ। भुजा से जी की तरफ एक भाग और शीर्ष बिंदु से जी की तरफ दुगना, ठीक है। जैसे मान लो तुमको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में अगर कहा है कि ये तुम्हारा जो है ये भाग तुम्हारा बोला है 3 सेंटीमीटर, ये बोला है 3 सेंटीमीटर, तो AG कितना होगा, ये कितना होगा पूछा जाएगा। मान लो तुमको पूछा जाए फिर ये कितना होगा। तुम्हें कभी कभी ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, एक तरफ एक भाग तो एक तरफ दूसरा भाग, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? इसका दुगना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमको ये पूछा गया है, अगर तुमको ये कहा गया है कि ये वाला जो भाग है तुम्हारा, ये वाला भाग, जैसे मान लो तुमको बोला ये 2.5 सेंटीमीटर बोला है, RG तुम्हारा 2.5, तो BG ज्ञात करो। ये BG ज्ञात करो, कितना हो जाएगा BG कितना हो जाएगा? 2:1 है ना, ये 2.5 है, तो 2.5 का दुगना क्या कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कभी कभी तुमको प्रश्न आएगा कि यहाँ पर तुमको जैसे प्रश्न आया कभी कभी कि ये मान लो तुमको दिया गया है 3.5, तो ये एक हिस्सा हुआ, ये 2 दुगना इसका लेना है, तो दुगना 3.5 का कितना हो जाएगा? 7। कभी कभी प्रश्न आएगा कि सिर्फ तुमको इतनी जानकारी दी है 3.5 ये दूरी, और फिर बोला जाएगा पूरी रेखा कितनी होगी, पूरी रेखा। तो तुम्हें पता है ये 3.5 है, तो ये इसका दुगना कितना हो गया? 7 हो गया। और पूरी रेखा कितनी हुई? 7 + 3.5, पूरा जोड़ेंगे ना हम तो कितना होगा? 10.5 सेंटीमीटर। प्रश्न में देखना तुमको पूछा क्या है, शीर्ष बिंदु से जी की दूरी 2 और भुजा से जी की दूरी 1, 2:1, ठीक है। 2 और 1 सेंटीमीटर नहीं लिखना, 2:1, फिर जो भी तुम्हें मान दिया जाएगा उस हिसाब से उसका अनुपात निकालना, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है माध्यिका बनाना सीखे। देखो माध्यिका के गुणधर्म, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी बिंदु का गुणधर्म। कोई एक त्रिभुज खींचे, त्रिभुज में जो है AR BQ CP माध्यिका खींचे और संगामी बिंदु G नाम दे। देखो हमने यहाँ पे बनाया ना त्रिभुज, अभी देखे थे हम उदाहरण। ये है ना हमारा त्रिभुज ABC, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज AB और C। फिर हमने इसमें क्या खींचा? तीनों भुजाओं की
माध्यिका। तो ये एक भुजा की माध्यिका हुई, ये दूसरी भुजा की माध्यिका हुई, और यहाँ पर ये जो है तुम्हारा तीसरी भुजा की माध्यिका हुई, और उसका संगम बिंदु ये है, जी से इसको नाम दिया गया है। यही कृति बोला ना यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोला है, आकृति में रेखाखंड की लंबाई नापकर सारणी के चौखट भरें। ये तुम्हारा सारणी दिया है। क्या बोला है, LG की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे देखो हमारा LG नहीं, L और AG लिखा। L और AG मतलब क्या हुआ, LAG ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, AG की लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं ना, इसके लिए L से दर्शाया। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा LG है, किधर है LG हमारा, अच्छा यहाँ पे हमने त्रिभुज ABC लिया है ना। तो अगर मान लो तुम्हारा त्रिभुज L लिया तो LG ये हो जाएगा, L और G। लेकिन ये जो हमने त्रिभुज का नाम ABC लिया था, अच्छा AG है, सॉरी यहाँ पे AG लिखा है। तो AG हमारा देखो क्या है, ये रहा, ये हमारा, तो ये AG की लंबाई पूछा है। AG की लंबाई अभी हम लोग स्केल से नापा गया था तो 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। फिर किसकी लंबाई पूछा है, GR की लंबाई, GR की लंबाई, इसकी लंबाई। तो GR कहाँ है, इसमें किस तरफ आया, ये हमारा GR, ठीक है, अलग अलग भुजाओं का। तो यहाँ पे GR हम लोग का जो है कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। स्केल से नापेंगे ना, नाप के मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सब माप लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, AG की लंबाई 6 और GR की लंबाई 3। तो AG अनुपाते GR, अनुपात यानी बटे में लिखते हैं, बटे में लिखे यानी क्या हुआ, 6/3। तो देखो यहाँ पर 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 2/1 हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2:1, ठीक है। फिर यहाँ पे इस त्रिभुज में भी वही मिला हमको, यही आंसर। तो 2:1। तुम लोग जब त्रिभुज बनाना ना, तो बनाने के बाद नाप के देखना, लेकिन रचना सही होनी चाहिए तो ही तुम्हें आंसर मिलेगा। तो यानी यहाँ पे सभी अनुपात 2:1 में हमको मिला, ठीक है। तो हमें मैंने यह समझा, तब इससे हमको क्या पता चला। अब हम पढ़ेंगे मैंने यह समझा, जो आकृति उससे क्या है। पहला पॉइंट, त्रिभुज की माध्यिका संगामी होती है। तो मैंने यह समझा में पहला पॉइंट क्या है, त्रिभुज की माध्यिका संगामी होती है। दूसरा पॉइंट, उसके संगम बिंदु को माध्यिका संगामी केंद्रव, सेंट्रॉइड, ठीक है। उसके संगम बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रव। शीर्ष लंब के संगम बिंदु को हम लोग पढ़े थे, उसको कहते थे लंब केंद्र। जो शीर्ष बिंदु था, शीर्ष लंब था, उसके संगम बिंदु को लंब केंद्र। लेकिन माध्यिका के संगम बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र, सेंट्रॉइड, ठीक है, कहते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। फिर ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है, केंद्र कहते हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा तीसरा पॉइंट, किससे दर्शाते हैं, G अक्षर। उसे कौन से अक्षर से दर्शाते हैं, G अक्षर से। शीर्ष लंब को हमने देखा था O अक्षर से, लेकिन जो माध्यिका उसको G अक्षर से दर्शाया जाता है। तो किसी भी त्रिभुज में G का स्थान, देखो यहाँ पे, किसी भी त्रिभुज में G का स्थान त्रिभुज के अंतः भाग, त्रिभुज के अंतः भाग में होता है। मतलब माध्यिका में G जो होगा वो अंतः भाग, अभी तुम लोग को बताई थी ना। तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट, संगम बिंदु से प्रत्येक माध्यिका 2:1 में विभाजित होती है। अभी बताई ना तुम लोग को ये भी पॉइंट्स। तो ये तुम्हारा जो है पांचवा पॉइंट, यानी कि मैंने यह समझा में कितने पॉइंट्स लिखना है तुम्हें, ये तुम्हारा पहला पॉइंट, ठीक है, माध्यिका संगामी होती है। फिर ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट, संगम बिंदु को केंद्र कहते हैं। फिर ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट, G अक्षर से दर्शाया जाता है। फिर लिखोगे G का स्थान त्रिभुज के अंतः भाग में होता है, चौथा पॉइंट। और ये जो है पांचवा पॉइंट, 2:1 में विभाजित करता है। तो इसमें से ये पांचों पॉइंट्स कॉपी में लिख लेना।
फिर तुम लोगों को मैं पहले भी वीडियो भेज चुकी हूँ क्या क्या सिलेबस जो है इस वर्ष 2020-21 के लिए कम किया गया है, सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए। तो ये हमारा उसमें कट है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तब हम चलेंगे प्रश्न संग्रह 4.1 के सवाल में। तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 4.1। अब देखो 4.1 में एक आकृति दी है, आकृति ध्यान से देखो। आकृति में क्या दिया है, ये दिया है त्रिभुज LMN और उसमें एक बना है, देखो एक रेखा खींची, इसमें लंब का चिन्ह बना है। लंब का चिन्ह बना है मतलब वो क्या हुआ, जब लंब का चिन्ह बना मतलब वो शीर्ष लंब हुआ। और यहाँ पे देखो एक मध्य बिंदु दिया और इसको एक जोड़ा गया है, तो यानी कि ये इसकी क्या है, माध्यिका है। लंब खींचा मतलब शीर्ष लंब और मध्य बिंदु को मिलाया मतलब माध्यिका। कहाँ से मिला है, शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख की भुजा पर। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब है और माध्यिका भी। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज LMN में डैश यह शीर्ष लंब है तथा डैश यह माध्यिका है। रिक्त स्थानों में योग्य रेखाखंड का नाम लिखें। मतलब शीर्षलंब क्या है और माध्यिका क्या है वो नाम लिखना। तभी आकृति में देखो शीर्षलंब मैं बताई ना, जो लंब खींचा है वो शीर्षलंब होगा। यानी क्या है शीर्षलंब, L है, LX। तो रेखा LX क्या है, शीर्षलंब, और माध्यिका क्या है, रेखा LY। तो हमें यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, LX जो है शीर्षलंब है और LY जो है वह माध्यिका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। न्यूनकोण त्रिभुज PQR खींचकर उनके तीनों शीर्षलंब खींचे और संगम बिंदु को O नाम दे। ये तुम लोग को कृति तुम लोग पिछले वीडियो में बोला गया था, तुम लोग किए हो। न्यूनकोण त्रिभुज यानी 90 अंश से कम। तो ये आकृति तुम लोग बनाए हो, ये आकृति फिर से बनाना, लेकिन अब तुम्हें त्रिभुज का नाम क्या लेना, PQR। तुम्हें त्रिभुज का जो नाम दिया जाएगा ना वही नाम लेना। अगर नाम नहीं दिया है तब तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो। न्यूनकोण यानी 90 अंश से कम। तो तुम लोग ये शीर्षलंब खींचना सीखे हो तो त्रिभुज तुम लोग बनाओगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया, अधिक कोण त्रिभुज खींचकर उसके सभी शीर्षलंब खींचे। ठीक है, और उसकी माध्यिका संगामी केंद्र दर्शाएं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, शीर्षलंब खींचो और माध्यिका का केंद्र दर्शाओ। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है देखा जाती है, एक्चुअली हमें यहाँ पर माध्यिका खींचना है। तो हमें शीर्षलंब की जगह पे यहाँ क्या खींचेंगे, माध्यिका खींचेंगे। हमारा कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। तो हमें यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज लेना। अधिक कोण त्रिभुज जान रहे हो ना, तुम्हारा जो 90 अंश से अधिक जो होता है वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो इसका तुम्हें यहाँ पर देखो शीर्षलंब खींच के उसके जो है संगामी बिंदु दर्शाना है। उसका संगामी बिंदु, ये माध्यिका नहीं आएगा, उसका संगामी बिंदु दर्शाएं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसका संगामी बिंदु दर्शाएं। तो संगामी बिंदु तुम्हें पता है त्रिभुज के बाह्य भाग में मिलती है। बनाए हो तुम लोग, पिछले वीडियो में बताया गया था, तुम लोग भी बनाए हो। तो लेकिन अभी फिर से बनाना, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। कौन सा त्रिभुज लेना, STV। त्रिभुज का नाम देना STV। कोई भी नाप का अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हो, 90 अंश से अधिक कोई भी माप लेकर बना सकते हो। चांदे से ले लेना नाप और फिर बनाना। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, अधिक कोण त्रिभुज खींचकर सभी शीर्षलंब खींचे और उसके संगम बिंदु को O से दर्शाएं। देखो एक में संगम बिंदु O से और एक में माध्यिका, यानी कि हमें क्या करना है, अधिक कोण त्रिभुज लेना है और एक में तुमको माध्यिका खींचना और एक में तुमको शीर्षलंब खींचना है। ध्यान देना, अधिक कोण त्रिभुज लेना, एक में माध्यिका खींचना और एक में जो है वो तुम्हें शीर्षलंब खींचना है। ठीक है, तो जहाँ पे केंद्र दर्शाना वो माध्यिका हुई और जहाँ पर जो है O अक्षर से दर्शाना है वो तुम लोग का क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो है सवाल तुम लोग शीर्षलंब और माध्यिका बनाना खींचे हो, सीखे हो, उस हिसाब से उसको अब बनाना। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारा जो है जो प्रश्न तीसरा है, जो प्रश्न तीसरा है उसमें तुम्हें मध्य बिंदु माध्यिका खींचना है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, जो प्रश्न तीसरा है ना, शीर्षलंब खींचो उसको माध्यिका करो, उसका करेक्शन करो, उसको माध्यिका दर्शाओ तीसरे प्रश्न को। ठीक है,
और जो प्रश्न चौथा है वो तुम्हारा सही है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में शीर्षलम की जगह, तीसरे प्रश्न में शीर्षलम की जगह लिखो माध्यिका। प्रश्न ठीक करो। फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा प्रश्न पांचवा, समकोण त्रिभुज खींचकर उसकी माध्यिका खींचे। समकोण त्रिभुज है ने, समकोण त्रिभुज है ने 90 अंश, ये 90 अंश का जो त्रिभुज होता है इसको समकोण त्रिभुज, और उसकी माध्यिका खींचे और उसके संगम बिंदु को जी अक्षर से दर्शाएं। तो अभी तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, माध्यिका खींचना है और माध्यिका खींचकर उसको दर्शाना है। देखो यहाँ पर ये रहा तुम्हारा समकोण त्रिभुज। माध्यिका खींचने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, हर एक भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये है। तो ये तुम्हें जो है, ये जो तुम्हें मिला लंब समद्विभाजक मिला है, तुम्हें खींचना क्या है यहाँ पर, माध्यिका। तो देखो पहली भुजा, ये मध्य बिंदु मिला ना, तो ये मध्य बिंदु को सम्मुख के शीर्ष बिंदु से मिलाए, ये पहली माध्यिका हुई। फिर जो मध्य बिंदु है यहाँ पर, ये मध्य बिंदु है, इसको इसके सम्मुख के शीर्ष बिंदु से मिलाए, तो ये तुम्हारी ये माध्यिका हुई। और फिर ये जो है तुम्हारी इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, तो इसको जब शीर्ष बिंदु से मिलाए तो ये तुम्हारी माध्यिका हुई। तो इस तरह से माध्यिका हमको मध्य बिंदु कैसे मिल रहा है, जो लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं ना उससे मिल रहा है, जो हमने लंब समद्विभाजक सब खींचा तो उससे। तो ये हो गया हमारा संगम बिंदु, इसको किससे दर्शाना है, जी अक्षर से। यही प्रश्न था ना हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रश्न था, ये हमारा उत्तर आंसर 5 का था। अब देखो छठवां सवाल, छठवां सवाल क्या बोला है, कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा समान होती है, जिसकी दो भुजा समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। खींचना है, फिर उसके सभी माध्यिका और शीर्षलंब खींचे। अब देखो तुम्हें एक ही त्रिभुज में दोनों खींचना है, ध्यान देना, जब एक ही त्रिभुज में दोनों खींचोगे तो चाप जो है वो ध्यान से, शीर्षलंब तो तुम लोग जो है इसके थ्रू जो गोनिया है उसके सहायता से खींच लेना। हम लोग पहले सीखे ना गोनिया कैसे रख के हम लोग खींचते हैं उस तरह से। और माध्यिका जो होगी वह तुम लोग गोला प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों तरफ चाप खींचना बारी बारी से, अभी हम लोग सीखे ना कैसे खींचना। और फिर उसके बाद ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, एक ही समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें दोनों खींचना है, शीर्षलंब भी और माध्यिका भी, और उनके संगम बिंदु को अपने निरीक्षण को दर्ज करो। मतलब उनका संगम बिंदु कहाँ आ रहा है वो तुम्हें देखना है और उसको दर्शाना है। तो देखो अभी यहाँ पर हमने ये आकृति बनाएंगे, ये आकृति बनाई गई है समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर का बना है और ये 8 सेंटीमीटर का त्रिभुज है। तो ये तो पहले बना लिया गया। फिर यहाँ पे जो शीर्षलंब है ये गोनिया की सहायता से खींच लिया गया, गोनिया रखते हैं ना, याद है तुम लोगों को, गोनिया यहाँ रख के तो जो है लंब खींचा गया, लंब खींचना सीखे हो। फिर और ये जो है ये तुम्हारा क्या है, माध्यिका है, ये जो है ये हमारी माध्यिका है। ठीक है, तो जब हम माध्यिका खींच रहे हैं तो तुमने देखा जो भुजा समान है उसके तरफ की जो रेखा है यही शीर्षलंब भी है और यही माध्यिका भी है। देखो यहाँ पर इस भुजा का ये शीर्षलंब है और इस भुजा का ये माध्यिका है, ये जो भुजा है इसका, ठीक है, ये माध्यिका है इसका और ये जो इसका शीर्षलंब है। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन ये जो भुजा थी इसका यही माध्यिका है और यही शीर्षलंब है। अब यहाँ पे देखो दूसरी भुजा का, दूसरी भुजा में ये शीर्षलंब है, दूसरी भुजा का ये शीर्षलंब है और जो दूसरी भुजा है उसका ये जो है उसकी माध्यिका है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो हमारी भुजा समान है, जो भुजा समान, देखो ये दोनों भुजा समान है ना, जो समान भुजा होती है उस भुजा के शीर्ष बिंदु से जो माध्यिका और शीर्षलंब खींचते हैं वो एक रेखा होती है,
वो कौन सी रेखा होती है? एक रेखा। देखो यही शीर्षलंब भी है और यही मध्य बिंदु भी है। तो हमने यहाँ पे निरीक्षण क्या देखा? जो भुजा समान होती है, समान भुजा के शीर्ष बिंदु से माध्यिका और शीर्षलंब एक रेखा होती है। बाकी ये दोनों में देखो अलग अलग रेखा है। बाकी भुजाओं में तुम देख रहे हो, बाकी भुजाएं जो दी गई हैं उसमें अलग अलग रेखा है। इस भुजा की रेखा वही है। इस भुजा में देखो यहाँ पर ये जो भुजा यहाँ से जो खींचे तो ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ से जो खींचे तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारा निरीक्षण था। ये हमारा प्रश्न कौन सा था? हमारा प्रश्न जो है ये 6वां सवाल था। ठीक है, अब हम 7वां सवाल देखेंगे। क्या बोला है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, ये एक आकृति बनी है। आकृति ध्यान से देखो पहले क्या दिया है। आकृति में तुम्हें त्रिभुज ABC और PQR और बिंदु G, बिंदु G दिया मतलब, G दिया मतलब माध्यिका दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? माध्यिका हुई ना, G संगम बिंदु G है, मतलब ये माध्यिका है। ये जो AP, BQ, ACR क्या है? माध्यिका है, क्योंकि ये संगम बिंदु यहाँ पे G है। अब क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में G यह माध्यिका है, माध्यिका का संगम बिंदु है। अब RG बराबर 2.5, तो GC ज्ञात करो। देखो RG कहाँ है और GC कहाँ है? ये तुम्हारा आकृति है, ये तुम्हारा RG है और ये तुम्हारा इसमें जो है ये GC है। ठीक है, RG कितना बोला है प्रश्न में? यहाँ पर तुम्हें RG कितना बोला है? 2.5 और GC ज्ञात करना है। तो देखो ये तुम्हारा 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा? अभी हम पढ़े थे ना, 2:1 में विभाजित करता है। तो जो ये भुजा के पास वाली है ना, ये रेखा क्या? भुजा के पास। तो जो भुजा के पास होता है वो अनुपात 1 है, और जो शीर्ष बिंदु के पास होता है वो क्या होता है? इसका दुगना। तो 2.5 का दुगना कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो इसका दुगना कितना होगा? 5। तो देखो यहाँ पर इसको हल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 2:1 में विभाजित होता है, तो 2/1 हुआ। तिर्यक गुणा किए, GC तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा RG दिया हुआ है, और ये 2:1 में विभाजित होता है। 2 को पक्षांतर किए तो 2 × 2.5 कितना हुआ? 5। दूसरा सवाल क्या पूछा है? उसी में और भी सवाल है ना, BG बराबर 6 और BQ ज्ञात करना। अभी देखो आकृति में BG कहाँ है और BQ कहाँ है? देखो ये हमारा BG है, ये तुमको 6 दिया है। अगर तुमको GQ ज्ञात करना होता तो 2:1 से मिल जाता, ये 3 हो जाता, क्योंकि भुजा के यहाँ पे 1 होता है ना, 2:1। मगर तुम्हें क्या ज्ञात करने को बोला क्वेश्चन में? ये पूरा ज्ञात करना है, BQ ज्ञात करना है। तो पूरा ज्ञात करना है, 6 और 3 को क्या करोगे? जोड़ोगे, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा देखो दूसरा सवाल हल किया गया है। PG/GQ बराबर 2:1, BG 6 है, GQ नहीं पता, और ये मिल गया। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये जो है तुम्हारा GQ 3 मिला, मगर क्वेश्चन में क्या निकालना था? BQ। तो 6 + 3 कितना हुआ? 9, क्योंकि पूरी रेखा पूछा है ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। फिर उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन, यदि AP बराबर 6 तो AG तथा GP दोनों निकालो। AP 6 है, AG और GP। अभी AP कहाँ है? देखो ये रहा AP, ये पूरा AP है, ये पूरा 6 बोला है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पता ना 2:1 में विभाजित होता है, तो हमें इसको 2:1 में विभाजित करना है। कैसे हल होगा ये सवाल? देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, AG अनुपात GP 2:1 हुआ, तो AG तिर्यक गुणा किए 2 GP हो गया। फिर यहाँ पे देखो तुम्हें पता है ये x, एक x हो गया, दूसरा 2x हो गया, और तुम्हें पता है प्रश्न में जो रेखा AP है वो किसको किसको जोड़ने पर? AG और GP को जोड़ने पर AP बना। ये x है, ये 2x है, और इसका मान 6 प्रश्न में दिया था, तो x और 2x जुड़ के कितना हुआ? 3x। तो 3x बराबर 6 मिला। तो x बराबर कितना हो गया? 6/3। पक्षांतर किए ना, तो 6/3। तो x का मान कितना मिला हमको? 2। ध्यान देना, ये हमको x का मान मिला है।
मगर हमको दोनों ज्ञात करना है ना, तो हमारा जीपी क्या है, जीपी एक्स है, जीपी एक्स है मतलब 2 है, जीपी 2 है। एजी कितना है, 2x है, ये तुमको 2 सेंटीमीटर मिला। एजी 2x यानी 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। देखो 4 और 2 को जोड़ने पे 6 मिला ना, यही हमको दिया था ना 6 एपी का मान। तो हमारा ये आंसर होगा, जीपी बराबर 2, ठीक है, जीपी बराबर 2 और एजी बराबर 2 गुणे 2 4। तो इस तरह से हमारा 4.1 कंप्लीट होता है। 4.1 का जो हमारा आगे का भाग है, जो इसे करके देखिए, जो किताब के लास्ट का पॉइंट्स है ना, इसे करके देखिए, वो जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हारा कट है। तुम लोगों को मैं दिखाई थी ना, इसे करके देखिए कट है। तो 4.1 इस चौथे प्रकरण में केवल एक ही प्रश्न संग्रह 4.1। तो 4.1 अपनी कॉपी में पूरा करो, और तुम लोग उसमें कॉपी में लिखने से पहले माध्यिका की परिभाषा लिखना, फिर मैंने यह समझा के 5 पॉइंट्स लिखना। केवल माध्यिका के परिभाषा लिख के आकृति बनाना, और उसके बाद मैंने यह समझा में, माध्यिका के मैंने यह समझा में 5 पॉइंट्स लिखना, और उसके बाद 4.1 के सवाल को हल करना। ठीक है, थैंक यू।